आपने मुफ्ती साहब से सुना था कि हमें छेड़ छेड़ के आजमाया जाता है, जिंदा हैं कि मुर्दा हैं, जिंदा हैं कि मुर्दा हैं। तो शुक्र रब का हम जिंदा लोग हैं ना। ये दुनिया जितनी चाहे छेड़ ले, लेकिन हम जिंदा नबी के मानने वाले हैं और जिंदा खुदा के मानने वाले हैं। हमारा नबी जिंदा, हमारा खुदा जिंदा, हमारा दीन जिंदा, हमारा कुरान जिंदा है। हाँ जी, हम वो लोग हैं, हम मुर्दा वाले हैं ही नहीं और दिल मर भी नहीं सकते आशिकों के। लेकिन एक बात रुक के कहूँ ना, गलती कर जाते हैं हम लोग कभी कभी। जो दुश्मन चाहता है ना, कभी कभी हम वही कर जाते हैं। मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूँ कि हुजूर से इश्क का दावा न किया जाए, लेकिन ये कहाँ की अक्लमंदी है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक ग्रुप में देखा, टी शर्ट लोगों ने बनवाई हैं और उसके पीछे आई लव मोहम्मद लिखा हुआ है। ये सरी तो ही ने मेरे नबी के नाम, इतना तो दुश्मनों ने भी नहीं किया जितना हम कर रहे हैं यार। ये इश्क का तकाजा नहीं है। और पहली बात लिखना, और उससे भी पहली बात पीठ के पीछे लिखना। उससे भी बात अलग है कि पीठ के पीछे लिखना। आपको मैं एक बात बताऊं, आज अगर पागल किसी खानकाह में पैदा हो जाए तो वो मजजूब कहलाता है, और वही किसी गरीब के घर पैदा हो जाए तो पागल कहलाता है। पता ये चला कि ये डिग्रियां पीर को मुरीद बांट रहे हैं। मजजूब कौन होगा ये लोग फैसला करेंगे। पागल कह के किसे जूते मारे जाएंगे ये फैसले भी लोग करेंगे। लेकिन जानते हो, बुजुर्गों ने फरमाया, अगर असल मजजूब का पता लगाना होना तो उसके पीछे हुजूर पे दुरूद पढ़ना शुरू करना। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, मैं बताना चाहता हूं। अगर तुम्हें पता लगाना है ना कि ये मजजूब है कि नहीं, का उसके पीछे हुजूर पे दुरूद पढ़ना शुरू कर दो या हुजूर की हदीस पढ़ना शुरू कर दो। का अगर असल मजजूब होगा ना तो वो पीठ फेर के तुम्हारी तरफ मुंह करके खड़ा हो जाएगा। इसलिए कि उस दीवाने को भी पता है मोहम्मद के नाम से मुंह नहीं मोड़ा जाता। और हमने कितना बड़ा पागलपन किया, हमने शर्टों पे लिखवाया। क्या करोगे, उसको एक बार पहनोगे, फिर या तो फेंकोगे या धुलवाओगे, बेशक, या फेंकोगे या धुलवाओगे। और जो धुलेगा पानी वो किधर जाना है, बोलो। क्यों नहीं बोल रहे हो आप लोग, बोल सकते हो ना। किधर जाएगा, नाली में, नाली में। और नाम किसका, मेरे नबी का। खुदा की कसम, अगर उस नाम को भिगो के पानी में वो पानी मरीज को पिला दो तो अल्लाह उसे शिफा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। और अच्छा, क्या कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम गलत कर जाते हैं, गलत कर जाते हैं। आज हर बिल्डिंग पे आई लव मोहम्मद लिखा हुआ है, हर बंदे के घर के आगे झगड़ा झंडा लगा है। मगर मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये इश्क रसूल के तकाजे के लिए काफी है? एक कपड़े पे लिखवा के लगा दो, इश्क रसूल की तकमील हो जाएगी। गेट पे बैनर लगा दो, इश्क रसूल की तकमील के लिए काफी है। नहीं, खुदा की कसम, ये इश्क रसूल की तकमील के लिए काफी नहीं है। अगर लोग मोहम्मद के नाम से जलते हैं तो अपने चेहरे मोहम्मद वाले बनाओ और कह दो किस किस से जलोगे। हर चाड़ी में, हर चेहरे पे तुझे लिखा दिखाई देगा, मैं मोहम्मद से प्यार करता हूँ, मैं अहमद से प्यार करता हूँ। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। क्या बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्या बात। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। बहुत सलामत रखो मेरे भाई। जरूरी ये है कि अगर वो एक शय को रोक रहे ना, सिर्फ नाम से चिढ़ रहे, तो हर चेहरा ऐसा हो जाए जिस चेहरे को मेरा नबी पसंद करता है। ये है तकाज़ा इश्क़ रसूल का।
ये नहीं खाली झंडा लगा दिया और निकल गए बाहर। हाँ, बाहर निकला पैंट शर्ट पहन के, दाढ़ी मूछ, दाढ़ी कुछ भी नहीं है, कोई पहचान इस्लाम की नहीं है। मरा हादसे में, लोगों ने पूछा कौन है, गाड़ी ने फिसल के उसका चटनी बना दी थी, आईडी कार्ड जेब में नहीं है, लोग निशानी के लिए कपड़े उठा उठा के देख रखे हैं, आदमी की बोटी बोटी नोची जा रही है, रोड से छुटाया जा रहा है, उठा करके लावारिस खानों में लाशें पहुंचा दी जाती है। यह भी कोई जिंदगी में जिंदगी है? अबे चेहरे पे दाढ़ी सजा लो, सरों पे टोपियां रख के निकलो और दुनिया को बता दो, अगर मोहम्मद का गुलाम करोड़ों में भी होता है तो लावारिस नहीं होता, उसका चेहरा बता देता है ये वो है जिसका काबे वाला भी वारिस है, मदीने वाला भी वारिस। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, सरजमीने बरेली शरीफ। बहुत अच्छा, जिंदाबाद। मुझे तो हैरत हुई, क्या बात, वाह। एक शायर साहब कह रहे मैं ये पढ़ूंगा कलाम क्योंकि ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, इसका ट्रेंड चल रहा है, आइला मोहम्मद, तो उसने पढ़ा इसलिए कि ट्रेंड चल रहा है। कंडीशन देखे हमारी, ये इश्क रसूल के तकाजे नहीं। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं। हाँ, ये जहां चीज है क्या लो हो, क्या बात, लो हो कलम तेरे है। हम नहीं समझते थे इन वालों की कदर, हमने नहीं जानी, रोज गए हर जुमे को छिला के नाली में डाल दिए, नाली में डाल दी। तुम्हें सच बताऊं, जहां दाढ़ी वाला खड़ा होता ना, लोग 2 की 4 आंखें कर लेते। बहुत अच्छा, 4 आंखें। भाई हम लोग जब बैठे होते हैं ना, एयरपोर्ट से निकले, एक बस होती है जी जी लाने ले जाने के लिए, उसमें बैठ जाओ, अगर उस पे एक सीट पे दाढ़ी वाला बैठ जाए, डबल सीट होती है, जी जी, दाढ़ी वाला बैठ गया तो वो पूरी खाली रहनी है, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया बगल में बैठ जाए। क्या बात, वाह वाह, बहुत अच्छा लगा, सही बात। बगल में कोई बैठ सकता ही नहीं और दूर से यूं देखेगा, वो फिर ख्याल आता चूमे इस दाढ़ी को, महबूब इतनी इज्जत, 4 बाल रख दिए तो किसी में हिम्मत नहीं जो करवट में बैठ जाए। अगर काश तुम्हारे हो गए होते तो कायनात में किसी की माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया था जो मुसलमान के सामने खड़ा हो जाता। क्या बात, वाह वाह, क्या बात। कहीं ना कहीं हमारी है, खाली यहाँ लगा दो आई लव मोहम्मद और बाकी किसी उसूल से मतलब नहीं रहना चाहिए, तो क्या फायदा उस झंडे से? अच्छा, क्या फायदा उस झंडे से? जी जी, अगर सिर्फ यही कहना काफी है ना आई लव मोहम्मद, तो ये तो अब वहाबी भी कह रहे हैं जी, ये झंडा लेके तो वो भी निकल आए जी। तो क्या ये सिर्फ इतना कह देना जन्नत में जाने के लिए काफी है? भाई तकाजे हैं कुछ इश्क के तकाजों ही का तो मसला था ना, जो आला हजरत बन के चमके और थानवी जलील होके मरा है। इश्क के अपने तकाजे होते हैं, इश्क के अपने तकाजे होते हैं, बदलो रवैये। अराकीन कमेटी की मेहनतें हैं, ये जलसा कराया है, रोज रोज ये महफिलें नहीं सजा करती हैं, खुदा के वास्ते जरा समझो तो सही। 12वीं का महीना निकला है, 11वीं का महीना शुरू हो गया है, 12वीं के महीने में गलियां सजाई गई, सबने झंडे लगाए थे, लाइटिंग की थी, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, सिर्फ गलियों के सजाना काफी हो जाएगा? सिर्फ घरों का सजाना काफी होगा? आप कहोगे नहीं नहीं, मैं कहना चाहता हूँ सिर्फ गलियों की लाइटिंग से मुकद्दर नहीं सवरा करते, अगर मुकद्दर सवारने के तो दिल भी सजाने पड़ेंगे, दिलों के अंदर भी लाइट लगानी पड़ेगी। ये दिलों की लाइट कौन सी है? खुदा की कसम, ये 11,000 की लाइन से नहीं जलती, 32 से नहीं जलती है, ये तो तब जलती है जब हाथ मुस्तफा के कदमों तक पहुंचे और गुलाम रो के कहे तुम्हें जाना, तुम्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाह की गंद में दुनिया से मुसलमान। क्या जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जिंदाबाद। क्या बात, बोले कौन है हम? बहुत अच्छा। हम कौन है? पैसे ले जाओ मगर बोलो कौन है हम लोग? मुसलमान। कौन है हम लोग? और जोर से, मुसलमान है ना? दिल पे हाथ रख के बताना। क्या पड़ोस में ऐसा था कि सबके घर लाइट बराबर लगी है? बोले सबके घर लाइट बराबर लगी है?
नहीं ना, माफ कीजिएगा, मैंने तो यहाँ तक देखा कुछ लोग तो लाइट लगाते ही इसलिए तेज है कि मेरे घर के मुकाबले में किसी का घर न चमके। जी कुछ लगाते ही इसलिए, हाँ, कि मेरे घर के सामने किसी का घर न चमके। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है ये लाइट तुम्हारे लिए काफी है? तुम जानते हो तंगदस्ती भी कोई चीज होती है, गुर्बत भी कोई शय होती है। अगर आपने 10,000 की लाइटिंग लगाई थी ना और आपके पड़ोस में किसी गरीब की दीवार खाली थी तो 2,000 की लाइट उस गरीब के लिए भी लानी थी। क्या बात, ये 12वीं का मतलब था। बहुत अच्छा पैगाम। ये 12वीं का मतलब था। आप नहीं जानते, कभी कभी ना गरीब बच्चे कहते हैं अब्बा फलां के घर लाइट लगी है, फलां के घर लगी है, क्यों? अब्बा कहता बेटे 12वीं आ गई। 12वीं आ गई तो बेटे कहते हैं अब्बा क्या है ये 12वीं का? हुजूर की विलादत का दिन। गरीब बच्चे पूछते होंगे ना कि अब्बा जो इनके नबी हैं वो हमारे नहीं है क्या? क्या क्या हम हुजूर का मिलाद नहीं मना सकते? तो कई बार ना बाप बच्चों से सच नहीं कह पाता है, सच नहीं कह पाता। कभी बाप अपनी औलाद के सामने छोटा नहीं होना चाहता। वो ये नहीं कह पाता बेटे हम पे पैसा नहीं है। कई बार वो बच्चों को ये जवाब देता बेटे वाजिब नहीं है, जरूरी नहीं है, लगाओ तो सवाब, ना लगाओ तो कोई गुनाह नहीं। जब बच्चों को ये कह के वो चुप करता है ना तो आपको क्या लगता है कि ये आवाज सिर्फ बच्चों के कानों तक गई है? ना, ये आवाज हुजूर के गुंबदे खजरा तक जा चुकी है। क्या बात, क्या हमने 12वीं में सजाए घर में झंडे लगाए, लाइटें लगाई, मगर ख्याल पड़ोसी का नहीं आया। आपको क्या लगता है सिर्फ आपकी लाइट हुजूर को पसंद आ जाएगी? हाँ हाँ, मुस्तफा को जानो तो सही, समझो तो सही। कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो करोड़ों के खर्चे मुंह पे मार देते हैं और कभी गरीब के 10 रुपए के बिस्किट को अपनी बारगाह में कबूल कर लेते हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, जब दौलत वाले हवेली सजाते होंगे तो शायद आका इतने राजी ना हो जितने उस दौलत वाले के 2000 की लाइट से गरीब के छप्पर की रोशनी से राजी हो जाते होंगे। इसलिए मैं कहता हूँ 12वीं का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ तेरा की घर चमके, सिर्फ तेरी हवेली चमके, बल्कि तेरे साथ गरीब का आंगन भी चमके, गरीब की दीवारें भी चमके। बच्चे पूछे तो सही अब्बा लाइट किसने लगाई है? तो बाप हंस के कहते मिलाद भी हुजूर का है और इंतजाम भी मदीने वाले ने करा दिया। क्या बात, नारे तकबीर, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बहुत अच्छा हजरत, बहुत अच्छा, जिंदाबाद। अब की बार भी आए ना, खाली गलियां नहीं। बहुत अच्छा पैगाम। क्या सजाएंगे? क्या सजाएंगे? दिल। और दिल कैसे सजता है? तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बाहर आंखों में। फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हूँ, लो देख लो ये है तस्वीर यार आंखों। जिंदाबाद। ये सजावट है, ये कोई मसला नहीं है। 12 दिन झंडा लगा लिया, हाँ भाई मेरा झंडा अभी तक चल रहा है भाई, जी जी, खत्म नहीं हुआ। अगर जगह होती भाई मैं आपको स्टेज पे बैठा लेता, मगर मजबूरी ये है कि नीचे से ज्यादा तंगी ऊपर है। जी जी, है ना? हाँ ठीक है ना जी, ठीक है। इस पे कभी तबसरा फिर करा लेना, मैं भी कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूँ। तो दिल सजेंगे इंशाल्लाह, सजेंगे दिल इंशाल्लाह। जगह होनी चाहिए ना दिल में, इतनी तंगी नहीं चले। हट मेरे पैर पे पैर रख दिया जी। नो, जो उनके नाम पे पैर का दबना गवारा ना करे, हाँ, क्या उनके नाम पे सर देने का दावा कैसे कर सकता है? वाह वाह, क्या बहुत अच्छा। ख्याल करें ये इसको सजाइए। किसको? दिल को। दिल सजेंगे इंशाल्लाह, सजेंगे दिल इंशाल्लाह, सजाएंगे दिल। और दिल की सबसे बड़ी सजावट ये है कि इस दिल में जगह पैदा करेंगे, दिल में जगह पैदा करेंगे। इतनी जगह कम से कम जरूर कर ले कि इसमें अपनों को जगह दे दे। क्या अच्छा, मैं बड़ी बात कह गया हूँ, शायद आपने वहां पहुंचे नहीं। मैंने कहा इतनी जगह जरूर कर लें कि इसमें अपनों को जगह दे दे। क्या
क्या बात, कम से कम कहा मैंने, जी, कम से कम अपनों को जगह देने की यहाँ पे जगह होनी चाहिए, है ना। हम सबके लिए अच्छे बन जाते हैं लेकिन अपनों के लिए अच्छे नहीं बनते। ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम अपनों के लिए अच्छे नहीं बन पाते। आप कहेंगे मैंने ये बात कैसे कह दी, पानी मिलेगा भाई? कोई नारा लगा दे बीच में से खड़े होकर, मैं पानी पी लूंगा। लालो पानी, खुदा सलामत रखे, बस बैठ जाइए, अल्लाह आपको सलामत रखे। बैठे, मैं चंद बातें कर लूं आपसे, वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है। कह दूं मैं कुछ बातें आपसे? यहाँ जगह किसके लिए, किसके लिए? अपनों के लिए। असद भाई, जब तक आंसू थे आंखों में ना, तब तक कभी पानी भी नहीं मांगा, क्योंकि अश्क पीते थे, प्यास बुझाते थे। अब तो रोते रोते आंखें सूख गई हैं, इसलिए पानी मांगने की जरूरत पड़ती है। तवज्जो है सारे लोगों की? मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, अपनों के लिए वक्त जरूर निकालें और अपनों की जगह रखें। आज इस महफिल में बैठे हो ना, बगदाद वाले की एक पैगाम लेके जाइएगा, अपनों के लिए जगह रखिए। आदमी बाहर वालों के लिए बहुत अच्छा बनता है। कैसे? निकला बाहर, कहा कि भाई फला जगह मस्जिद की इमारत में कुछ कमी रह जरूरत है, फटाक से निकाले दे दिए। क्यों? क्योंकि वहां ऐलान होगा, वहां नाम बोला जाएगा, वहां जिक्र होगा, फला सेठ ने ना 10,000 मस्जिद में दिए, और सगा भाई 10 रुपए की दवा के लिए करवटे बदल रहा है। हम 10 रुपए अपने सगे के लिए जेब में से निकाल के देने तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि घर से निकल के ये घर में ही रह जाएंगे और किसी को पता नहीं लगेगा। इसलिए हम अपनों के साथ भी खड़े नहीं हो पाते। अपनों के साथ भी कुछ नेकियां ऐसी कर लिया करो जिसको करने वाला जाने, और जिसके लिए की जाती है बस वो खुदा जाने। क्या बात, बहुत अच्छा पैगाम, कुछ नेकियां ऐसी जरूर होनी चाहिए, और यही नेकियां आखिरत के लिए, आखिरत में बख्शिश का सबब बने। बेशक, सुभान अल्लाह। यही नेकियां, ऐसी नेकियां आप कर लें कि आखिरत में जमानत आपकी शफाअत का सबब बन जाए, आपकी बख्शिश का सबब बन जाए। इसलिए कुछ नेकियां ऐसी भी होनी चाहिए। और ये नेकी कब होती है? जब बंदा अपनों के साथ करता है। जब बंदा अपनों के साथ करता है, जब बंदा अपनों के साथ करता है तब मजा आता है। और याद रखिएगा, बचा हुआ गरीब को देने में उतना सुकून नहीं मिलता जितना अपने आगे का उठा के देने में मजा आता है। क्या बात, वाह, क्लियर है इतनी बात? हाँ, थोड़ा सा खामोश रहिए, डिस्टर्ब ना हो, है ना। अपने बचे हुए को बांटने में उतना मजा नहीं आता जितना आगे का उठा के देने में मजा आता है। कभी आगे का उठा के दो और खुद भूखे रहो, फिर देखो अल्लाह दिल को कितना सुकून अता फरमाता है। क्या बात, है ना। नाक तक खा लिया, आप कह रहे रसमोला खा लो, करवट की दुकान पे गया, जीरा मिलेगा? हाँ, क्यों? कि सांस ढंग की नहीं आ रही। खा के इतना सुकून नहीं मिलता, खा के इतना सुकून नहीं मिलता जितना खिला के सुकून मिलता है। खिला के ज्यादा सुकून मिलता है। कभी आगे का उठा के दो, यही 12वीं का मतलब है, यही 12वीं का मतलब है। और याद रखिएगा, याद रखिएगा, 500 रुपए लेके जो पीर दुआ देता है ना, उसमें असर इतना नहीं होता है जितना घर में लेटे लेटे अपना तेरे हिस्से की रोटी से पेट भर के दुआएं देने से होता है। क्या बात, बहुत ये भी जगह आप बनाइए। बहुत सारी बातें अगर एक एक करके करता रहूं ना तो बड़ा वक्त चाहिए, अच्छा पैगाम। लेकिन बस एक जरूरी बात कह के जाना चाहता हूँ, ख्याल करो उनका जो आपसे जुड़े हुए हैं। क्या बात, ख्याल करो उनका जिनकी उम्मीदें आपसे वाबस्ता है। क्या बात, उनका ख्याल कीजिए जो उम्मीद भरी निगाह से आपको देख रहे हैं। इसलिए कि ये जो नजरें उठती हैं ना, ये अपनी मर्जी से नहीं, खुदा की मर्जी से उठाई जाती है। खुदा की मर्जी से उठाई जाती है। तो हमने 12वीं में भी झंडा लगाया कि इसको नीचा दिखाना है, फिर वीडियो बना के एक दूसरे को डाला, देख मेरा ऐसा था, और देख करवट में किसी का नहीं चमक रहा है। और सुन, हमेशा जीत जाना ही जीतना नहीं होता है, कभी हार जाना भी जीतना होता है। बेशक, क्या बात, कभी किसी के लिए हार भी जाया कर, हमेशा जीतना ही जीतना नहीं होता।
कभी हारना भी जीतना होता है। तुम्हें मालूम है, मैं लेके चलूं तुम्हें बगदाद, क्या बात। उस पीर की बारगाह में कि जिसने कहा था कदमी हादिही अला रक़बती कुल्ले वली अल्लाह, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। मेरा इमाम कहता जो वली कब्ल हुए, बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे मौला तेरा, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे मौला तेरा। सरकार गौसे पाक का दूर है। एक गवैया था, गवैया, गवैया समझते हैं? हाँ जी, गाने वाला, वो गाता था, आवाज अच्छी थी उसकी, लोग उससे गाने सुनते थे और वो उस पैसे से बच्चे पालता था। सरकार गौस पाक ने फरमाया सुनिए, तरीका हराम है और इसकी कमाई भी हराम है, ये काम छोड़ दे। उसने कहा ओहो तो जलते हैं आपको चिढ़ है मेरी तरक्की से। कह किससे रहा मालूम है? अलहमा कहर है गौसवती का तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। उनसे कह रहा है कि जी जल रहे हो तुम मेरी तरक्की से। सरकार गौसे पाक उसे कहते रहे। फिर नतीजा ये हुआ कि उसने गौसे पाक को चौक में खड़े होकर गालियां बोलना शुरू कर दी, बुरा भला कहना शुरू कर दिया। मगर करीब इब्ने करीब सखी बने सखी हैं, गालियां देता आप बर्दाश्त कर जाते। लेकिन सुनिएगा, वक्त गुजरता चला गया, एक दौर ऐसा आया, हर कमाले रा जवाल, हर तरक्की के एक दिन जवाल का वक्त आना है। जब गले में ताकत थी लोग गाने सुनने बुलाते थे, जब बुढ़ापा आया कमजोरी आ गई, अब गले की जो हड्डियां और जो माँ से साथ देना छोड़ गया, अब सांसों की माला भी बीच बीच में टूट जाती है, अब बात नहीं बन पाती है, बड़ा परेशान हो गया। कमाई बंद हुई, औलाद ने धक्के दे के निकाल दिया। जब औलाद ने धक्के दिया, अब किसी ने मुंह नहीं लगाया। बगदाद वाले इसलिए नफरत करने लगे कि गौसे पाक को नाराज रखता है, इसलिए बगदाद वालों ने नफरत शुरू कर दी। अपनी औलाद ने इसलिए धक्का दे दिया कि अब कमाई का कोई रास्ता नहीं रखा है। याद रखिएगा, ये दुनिया बड़ी बेवफाक है, ये सिर्फ उसी को इज्जत देती है जिससे मतलब या लालच होता है। इसके चक्कर में अपनी आखिरत को तबाह नहीं करना है, इसके चक्कर में अपनी आखिरत को बर्बाद नहीं करना है। ये दुनिया उसको इज्जत देती है जो इसके काम आता है, और जो काम के नहीं रहते हैं उन्हें ठुकरा दिया जाता है। इससे पहले कि ये तुम्हें हमें ठुकरा दे, आओ उस रास्ते को हम पार करें जिस रास्ते पे जाकर के हम गर्दन झुका के कहें मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रास्ते में कहीं जा बजा थाने वाला। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, सरजमीने बरेली शरीफ। बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद। सारे लोगों बीमार हो गया, कोई मुंह नहीं लगा रहा है, डर हुआ मैं मर ना जाऊं कहीं, और इसी डर में अगर मर गया तो कोई दफन भी नहीं करेगा। ये जाके ना कब्रिस्तान में बैठ गया, कब्रिस्तान में बैठ गया। मैं पहले कह चुका हूं भाई के पैर ना बदलो, और आप जगह ही बदलने पे लग गए। हाँ, इजाजत हो तो बोल लूं, वरना पहले सेटिंग प्लानिंग अच्छी कर लो। हाँ, बस तवज्जो करें ना, आप भूल गए ना तो फिर मजा खराब हो जाएगा। मैं क्या कह रहा था? खुदा सलामत रख के मेरे भाई को, अल्लाह इस बच्चे को माँ बाप के साथ हुजूर का मदीना दिखाते, और हमारे भाई को भी अल्लाह हुजूर के शहर की ज़ियारत नसीब फरमाए। ठीक है ना? जो बात याद रख रहे हैं, मुझे लगा कि अभी मेरी तकरीर ज़ाय नहीं हुई है, मैं बताना जो चाह रहा था वो याद है आपको। कब्रिस्तान जाके बैठ गया, जब जाके बैठा ना कब्रिस्तान में तो मक्खियां भिनकने लगी कपड़ों पे, कोई मुंह नहीं लगा रहा है, कपड़े फट गए। बापों से गुजारिश करूंगा, औलाद औलाद होती है, लेकिन इतना ख्याल कीजिएगा इसके लिए हराम ना कमाना, इसके लिए हराम ना कमाना। ये तेरे मरने के बाद ना तेरी कब्र पे सोने के ताज नहीं रखेगी ला करके, तेरी छोड़ी हुई जायदाद से मौज ये करेगी, हिसाब तुम्हें और मुझे देना है। औलाद भी बड़ी बेवफा होती है, औलाद भी बड़ी बेवफा होती है। मुझे इधर नहीं जाना, बस मैं कुछ बताना चाहता हूँ। सरकार गौसे पाक का दौर है, बैठा है, सरकार गौसे पाक का गुजर कब्रिस्तान से हुआ ना, नजर पड़ गई, देख के कहने लगे ये तो वही है ना जो गाने गाता था। आज कंडीशन ये, मक्खियां भिनक रही हैं, कोई मुंह नहीं लगा रहा है। आप आए दरसगाह में, शागिर्द से कहा ये ले सोने के सिक्के, थैली जा लेकर के कब्रिस्तान, वहां एक गरीब बंदा बैठा है उसकी गोद में रख देना, और सुन, नाम ना बताना। आज पैसे कागज के हैं, तब पैसे सोने के होते हैं।
काय के होते थे? सोने के होते थे। आज कागज के लिए बंदा गले काट देता है। और सरकार गौस पाक कह रहे हैं जा जाके देना, लेकिन नाम मत बताना। शागिर्द था, दौड़ गया, जाके गोद में थैली रख दी। उसने यूं देखा, कहा किसने दी है? उसने कहा देने का हुक्म था, बताने की इजाजत नहीं थी। क्या देख के जब शागिर्द चलाना तो पीछे पीछे वो भी चलता चलता दरवाजे तक आ गया। जिस दरसगाह में सरकार गौसे पाक बैठे, जस्ट सामने आके खड़ा हो गया। गौसे पाक फरमाते क्या बात है? तो उसने इशारा किया आएंगे बाहर। गौसे पाक अपनी जगह से उठे, बाहर आए, फरमाने लगे क्या बात है? कहने लगा ये थैली आपने भेजी है ना? फरमाने लगे तुझे किसने बताया? उसने कहा बताया किसी ने नहीं, तभी तो पूछ रहा हूं। कहा फिर तुझे कैसे पता चला कि ये मैंने दी है? उसने कहा पूरा बगदाद इतनी नफरत करता है मुझसे कि एक रोटी देने तैयार नहीं, और इतने बड़े सोने की सिक्कों की थैली कोई मेरी गोद में रखवा दे। मैंने बहुत दिमाग लगाया तो इस नतीजे पे पहुंचा कि ये सखी अली के बेटे के अलावा कोई और नहीं हो सकता। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। दुश्मन के साथ भी अगर ऐसा रवैया कोई इख्तियार कर सकता है ना, तो वो गौसे आजम ही हो सकते हैं। क्या बात। उसने कहा ये आप ही ने दी है ना? ये आप ही ने दी है ना? कहा हाँ। कहा हुजूर मैं पूरी जिंदगी मुखालफत करता रहा, पूरी जिंदगी आपको गाली देता रहा, आपको मैं मतलबी कहता रहा, आपको मैं हासिद कहता रहा, और आखिरी वक्त जब सबने ठुकरा दिया है तो फिर भी आप मेरे लिए इतना कर रहे हैं कि आपने मेरे लिए सोने के सिक्कों का इंतजाम किया ताकि मैं बेबसी की मौत न मर सकूं। फरमाते मुस्कुरा करके यार बात ये नहीं है, बात ये है कि तू जिस खुदा का बंदा है मैं भी उसी खुदा का बंदा। क्या बात। तू जिस खुदा का बंदा है मैं भी उसी खुदा का बंदा हूँ। तब उसने कहा था बगदाद वाले ये तो बता दे, तू पूरी जिंदगी कहता रहा तौबा कर ले तौबा कर ले, अब तो मेरा वजूद भी काम का नहीं रहा है, अब मेरे जिस्म में ताकत नहीं है, अब मजबूर हो गया हूँ, जमीन पे आ गया हूँ। इतना बता दे अगर आज तौबा कर लूंगा तो अब भी माफी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मेरे बगदाद वाले पीर ने कहा था परेशान क्यों होता है, जा गुस्ल करके आ, तौबा करना तेरा काम है और वली बना देना अब्दुल कादिर जिलानी का। क्या बात, क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत गौसे आज़म।